दुनिया में काफी अवैध तरीकों की तरह ट्रेडिंग दुनिया में भी एक डार्क साइड होता है, जहां ट्रेडर्स द्वारा अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए अवैध तरीके बनाए गए हैं, जिनमें से एक होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इस बढ़ती हुई अवैधता को देखते हुए सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों को कड़ा करने का फैसला किया है। इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को जानने से पहले ये जानना भी जरूरी होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में वो सब कुछ जो आपका जानना बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी अपनी शेयर मार्केट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें एंजल ब्रोकिंग ऐप, जिसमें आप हर तरह की ट्रेडिंग बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये अक्सर किसी कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कंपनी के अंदरूनी जानकारी के आधार पर करता है, इसीलिए इसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। इसका मतलब क्लियर है कि इनसाइडर ट्रेडिंग को कंपनी के किसी अंदरूनी जानकारी से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ये इनसाइडर आमतौर पर स्टेक होल्डर या फिर प्रमुख पोजीशन पर रहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जिनके पास इमीडिएट टेक ओवर, मर्जर, प्रोडक्ट लॉन्च हो और जिससे कंपनी की लिस्टेड सिक्योरिटीज पर फर्क पड़ सकता है। अब इस तरह की जरूरी जानकारी मिलने पर ऐसे ट्रेडर्स अनुचित लाभ उठाते हैं। ऐसी जानकारी के आधार पर ही ट्रेड करना अवैध माना जाता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेबी ने कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम बनाए हैं, जो ट्रेडर्स को पालन करने की जरूरत होती है या उसके बदले उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है। इस वीडियो में हम उन नियमों के बारे में भी आपको बताएंगे जो अधिकारियों द्वारा ट्रेडर्स को इस इल्लीगल काम को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग में सेबी के नियम क्या है, पहले वो जान लेते हैं। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमन इनसाइडर ट्रेडिंग के अन्यायपूर्ण कृत्य पर सख्त रुख अपनाता है। शेयर मार्केट नियामक ने पहली बार 1992 में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए निर्देशों की सूची निकाली और समय समय पर नियमों को अपडेट करता रहा। नियमों और विनियमों की अपनी सूची में सेबी एक इनसाइडर को एक संबंधित व्यक्ति या किसी भी प्रकार के अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी कि यूपीएसआई के रूप में डेफिनेशन देता है, जो कंपनी की सिक्योरिटीज की कीमतों पर प्रभाव डाल सकता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें या फिर बड़े शब्दों में कहें तो इनसाइडर एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी कंपनी या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा था या जिनके पास किसी भी यूपीएसआई तक उनके कनेक्शन के माध्यम से एक्सेस हो सकता है। इसके अलावा यूपीएसआई शब्द को उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज से संबंधित जानकारी के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। ये कंपनी की सिक्योरिटीज की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए एक व्यक्ति जिसके पास ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है, हम जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा तरीकों से अपने खुद के लाभ के लिए इसका यूज कर सकता है। पिछले कुछ सालों में इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों में अचानक तेजी देखी गई है। एक रिपोर्ट बताती है कि सेबी को 2019 के वित्तीय वर्ष के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग के 70 से ज्यादा मामलों में देखा गया था, जो कि काफी ज्यादा है। सेबी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पीआईटी विनियम में सुधार भी किया है। ये पीआईटी विनियम वो दिशा निर्देश देते हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग में होने वाले अवैध कामों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए सेबी द्वारा बनाए गए नियम देश में इनसाइडर ट्रेडिंग के निष्पादन के संबंध में शर्तों, सावधानियों, दंड को परिभाषित करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग में कौन से वो काम हैं जिन पर बैन किया गया है। सेबी द्वारा बनाया गया कानून बस इनसाइडर ट्रेडिंग पर जांच रखने के लिए बनाया गया है। सभी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को मार्केट में सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकें, इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में नियमों की स्थापना की गई। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों में हाल ही में काफी सुधार किया गया और सेबी ने बार बार कहा कि कंपनियों, अंदरूनी जानकारों और कंपनियों से डीलिंग करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुपालन में रहने की जरूरत है। इसके अलावा सभी पार्टीज को सही से सारे नियमों का पालन करना और किसी भी गलत रास्ते से स्पष्ट होना सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे शेयर बाजार पर ट्रेड गतिविधियों को चलाने में एक संभावित असंतुलन हो सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के कानून के तहत एक ट्रेडर दो आधारों के आधार पर एक निवेशक इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी हो सकता है, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग यूपीएसआई इनसाइडर जानकारी को सप्लाई करना और ट्रांसफर करना। इनसाइडर ट्रेडिंग यूपीएसआई सेबी द्वारा निर्धारित नियम अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर किसी कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं करने के लिए एक अंदरूनी जानकारी को रोकते हैं।
ये शेयर बाजार पर सभी के लिए निष्पक्षता और समान अवसर बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब बताते हैं आपको इनसाइडर जानकारी की सप्लाई और ट्रांसफर कैसे होती है। सेबी व्यक्तियों को अंदरूनी जानकारी को खरीदने और ट्रांसफर करने से रोकता है और इसे इलीगल भी मानता है। मूल रूप से जब 1992 में नियमों को वापस लाया गया था तो केवल मैटेरियल अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन के दौरान ट्रेड उल्लंघन को एक कारण माना जाता था। हालांकि नियम में संशोधन भी किया गया और केवल अंदरूनी जानकारी के लिए या उन तक पहुंच रखने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए प्रयास किया जाना काफी माना गया था। अंदरूनी जानकारों या उनसे जुड़े व्यक्तियों को किसी भी परिस्थिति में कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए या किसी को भी यूपीएसआई तक पहुंच की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एकमात्र अपवाद तब हो सकता है जब वो जानकारी को रिले करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत किया जाए। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति उन लोगों से अनडिस्क्लोज्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता जिनके पास किसी भी प्रकार की जानकारी है या जिनके पास पहुंच है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी बड़ी कंपनी का कर्मचारी नए पारित होने वाले विनियमन के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर काम करता है और विनियमन की जानकारी सार्वजनिक होने से कंपनी के शेयर्स को खरीदकर और किसी दूसरी कंपनी या फर्म को प्रॉफिट दिलवा सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग नियम में सुधार के मौजूदा मानदंडों के बढ़े हुए उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने अपने कानूनों को और मजबूत करने का डिसीजन लिया है और हाल ही में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों में सुधार भी किया है। पिछले साल जुलाई में मार्केट रेगुलेशन बॉडी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचनाओं के संचार को सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण धाराओं में संशोधन किया था। नए संशोधित नियम में कहा गया कि एक सुव्यवस्थित डिजिटल डेटाबेस को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब दूसरे दलों जैसे कि इंटरमीडिएटर के पास होती है जिनके पास यूपीएसआई होता है। इसका मतलब यह है कि इंटरमीडिएटर और विवादास्पद लोगों को एक उचित डिजिटल डेटाबेस बनाए रखना होगा जिससे यूपीएसआई शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा डेटाबेस में उन लोगों के नाम शामिल होंगे जिनके पास यूपीएसआई के साथ साथ यूपीएसआई की पूरी जानकारी होती है। इस कदम से सेबी को उन लोगों या व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन्होंने अंदरूनी सूचना को लीक किया है। अब हम आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष। स्टॉक मार्केट में लाभ कमाने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग एक इल्लीगल प्रक्रिया होती है जिसमें ट्रेडर्स और निवेशकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये किसी भी बड़ी कंपनी का कर्मचारी नए पारित होने वाले विनियमन के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर काम करता है और विनियमन की जानकारी सार्वजनिक होने से पहले कंपनी के शेयर्स को खरीदकर किसी दूसरी कंपनी या फर्म को प्रॉफिट दिलवा देता है। ये किसी के लिए भी निराशाजनक हो सकता है जो अपनी समझ और बाजार की स्थितियों के विश्लेषण के आधार पर ट्रेड करता है। हालांकि सेबी द्वारा इस तरह के लेन देन को रोकने और ट्रेडर्स को रोकने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग नियम भी बनाए गए। सेबी ने 2019 के वित्तीय वर्ष के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग के लगभग 70 मामलों की जांच की जो इस तथ्य का संकेत देते हैं कि ट्रेडर्स इन नियमों को हल्के में ले रहे हैं। इसके बाद बाजार नियामक ने इस तथ्य पर ध्यान दिया और मौजूदा पीआईटी विनियमों में सुधार भी किया। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी और अगर आप भी अपनी शेयर मार्केट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऐप से डाउनलोड करें एंजल ब्रोकिंग ऐप जिसमें आप हर तरह की ट्रेडिंग बड़े ही आराम से कर पाएंगे।